जनता को मैसेज देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का नेता से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता हर व्यक्ति एकजुट है, एक मंच पर है, तभी हम विपक्ष से लड़ पाएंगे। मैं शुभम दास जैसे प्रत्याशियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि उनके वार्ड में बीजेपी के दिग्गज नेता है, सारे दिग्गज नेता। वहां से हमारा मोनू निषाद भी लड़ने के लिए साफ मना कर रहा था, लेकिन एक छात्र नेता, एक छोटा सा हमारा छात्र बच्चा, उसने वो बीड़ा उठाया है कि मैं वहां से लड़ूंगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि उस बच्चे के लिए जिससे जो भी बन पड़े वहां जाके उस बच्चे को लड़ाए, तो वहां के दिग्गज भाजपा नेताओं को हम करारा जवाब दे सके। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए हमें पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। हमारे बेहड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे परिमल भाई साहब जैसे, विजय यादव जैसे, ना जाने कितने, पुष्कर भाई जैसे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे एकजुट होके हर वार्ड में जिसकी जहां रिश्तेदारियां हैं वहां पे आप पूरी ताकत लगाएं। और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां कुछ कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे बेड़ जी भी करेंगे। अभी बहुत समय बाकी है, वो भी बैठ जाएंगे तो हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जहां हमारा मेयर जीत के आएगा वहां हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद भी जीत के आएंगे। और निश्चित हम भाई साहब घर घर डोर टू डोर मेयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं। बहुत परिवर्तन लग रहा है, अच्छा रुझान लग रहा है, लेकिन इस रुझान को हमें वोटों में बदलना है। और बेहड़ जी का भी इस इलेक्शन में आने से निश्चित कार्यकर्ताओं को भी मनोबल ऊंचा होगा और विपक्ष भी घबराएगा और हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। तो 25 जनवरी को कांग्रेस का हमारा बोर्ड बनेगा। और देखो, कांग्रेस का बोर्ड बनाओगे तभी इतने कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उससे दुगनी कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ेगी। और अगर हमने इसमें भी हिलावालाई कर दी तो आने वाले इलेक्शनों में इतने भी कार्यकर्ता मिलने वाले नहीं है। तो हमें अपनी कांग्रेस की रीढ़ कार्यकर्ताओं को और बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए सारे मनभेद मिला के सिर्फ कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा होना है। और इसी के साथ में ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, सब लोग अंदर आ जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि अब मोहन खेड़ा जी बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा, तो खड़े होना अच्छी बात नहीं। जहां जहां कुर्सियां हैं सब लोग बैठ जाए। बाहर जितने लोग हैं अंदर आ जाए, जितने लोग भी बाहर हैं प्लीज। मीटिंग में आए आप लोग, ना कि धूप सेकने के लिए आए हैं, धूप तो बाद में भी सेक लेंगे आप लोग। अंदर आइए प्लीज, सारे लोग आइए। मोहन खेड़ा जी तभी बोलेंगे जब आप लोग अंदर आ जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। कोई गाड़ी पे बैठा है, कोई फोन के बहाने बाहर जा रहा है, मौका पाके जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बैठो थोड़ी देर बैठक में, बाहर भी तो बात करनी है आपने, यहाँ भी बैठ सकते हैं आप आराम से। अब हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जो ऊर्जावान, जिनके नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे वार्डों के अंदर आप इस समय देख रहे हैं कि किस समय हमारे पूरे वार्डों के अंदर पूरी स्थिति बदल चुकी है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा वार्डों के अंदर। ऐसे हमारे बहुत ही तेज तरार ऊर्जावान नेता हमारे मोहनलाल खेड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह भी आए और अपने उद्देश्य विचारों से हम सबको संबोधित करेंगे। ऐसे हमारे ऊर्जावान नेता मोहनलाल खेड़ा जी, जोरदार तालियां बजाकर खेड़ा जी का स्वागत करेंगे हम लोग। मोहनलाल खेड़ा जिंदाबाद। धन्यवाद। आज विशेष मीटिंग में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा विधायक माननीय तिलकराज बेहड़ जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर राज जैन जी, हमारी बहन मीना शर्मा जी, सम्मानित मंच,
समय कम है, इस वजह से सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। और सामने बैठे मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारीगण, मेरे साथी, यहां जितने मेरे साथी पहुंचे हुए हैं, हर साथी के पास में किसी के पास 500, किसी के पास 1000 वोट की कैपेसिटी है, कोई 2-2 हजार वोट का भी कैपेसिटी रखता है। मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी में लगातार कार्य करता रहा। पार्टी ने देखा, मैं एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से हूं। पार्टी ने मेरे पे आज इतना बड़ा विश्वास जताया है। इससे पूर्व जो पुराना बोर्ड था वर्ष 2018 से 23 नगर निगम का, मैं उसमें पार्षद था। मेरे कई साथी जो पार्षद थे वहां पे, वहां क्या समस्या आती थी ये सब वाकिफ हैं। हम अपनी ओर से सही होते थे, अपनी मांग हम रखते थे वहां पर हमारी मांग को ठुकरा दिया जाता और वो लोग अपनी गलत मांग को भी जायज ठहराकर उसे मनवा लेते थे। जबकि हमने बहुत प्रयास किया, हमारे सही काम जो हमारे वार्डों में काम होने चाहिए थे, उन्होंने हमारे काम नहीं होने दिए, क्योंकि मेयर हमारा नहीं था, हमारी सुनवाई नहीं थी। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस बार आप पार्षद तो जिताइए ही जिताइए, साथ में मेयर को भी जिताइए। मैं मेयर पद का प्रत्याशी हूं, मुझे जिताइए। और जो विकास रुद्रपुर शहर में या हमारे वार्डों में रह चुका है, रह गया है, जिस पर उनकी नजर नहीं पड़ी, वो विकास मैं कराऊंगा। विकास पुरुष से जाने जाने वाले हमारे विधायक, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय तिलक राज बेहड़ जी, इनके दिशा निर्देशन में चलेगा। शहर में इतनी बड़ी समस्याएं, नजूल की समस्या, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में झूठे लॉलीपॉप, झूठे वादे करके पब्लिक को कैसे निचोड़ने का काम कर रही है। अब एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। इलेक्ट्रॉनिक मीटर हम गरीब लोगों की जान निकालने वाला है। ये जिस तरह से देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान अडानी के सुपुर्द कर दिए गए हैं, इसी तरह से आज हमारे घर की बिजली भी अडानी के सुपुर्द करने जा रहे हैं। आप हमारे पार्षदों को जिताइए और मुझे जिताइए। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर मैं निगम क्षेत्र में नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जिंदाबाद, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे सूली पे लटकना पड़े, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। इसके अलावा रुद्रपुर शहर में सीवर लाइन, जल भराव, सैकड़ों समस्याएं ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई नजर ही नहीं है, क्योंकि उनकी विकास परक सोच ही नहीं है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि सीवर लाइन भी आनी चाहिए रुद्रपुर शहर में। थोड़ी सी बरसात होती है, हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों में जल भर जाता है। बस अड्डे के सामने लोहिया मार्केट उजाड़ के रख दी। आज 2 साल होने को आ गए, शायद 2 साल से ज्यादा समय हो गया, तो आज तक उनको पुनर्स्थापित करने की कोई योजना नहीं। एक मार्केट बनाई है वहां पर, वेंडिंग जोन जिसे बताते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा खेला चल रहा है नगर निगम में। कोई जाके चुपके से उनको अलग से मिल रहा है, टेबल के नीचे से कुछ उनको दे रहे हैं, तो उनके नाम लिख रहे हैं लिस्ट में। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा बोर्ड गठित होने दो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उन दुकानों का आवंटन होगा और मैं फ्री दुकानें दिलाऊंगा, जिसके लिए उन्होंने 8-8 लाख रुपए कीमत रखी
रखी हुई है, मैं वो अपने व्यापारी भाइयों को फ्री दुकानें उपलब्ध कराऊंगा। मैं बहुत ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सभी लोगों से कहता हूं, अपने लोगों से कहिए कि हमारे अधिक से अधिक पार्षद जिताकर भेजें और हमारा मेयर मोहन खेड़ा मुझे वोट देकर मुझे सफल बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये हमारे मोहनलाल खेड़ा जी थे, जो कि हमारे मेयर पद के प्रत्याशी भी थे, कांग्रेस पार्टी के हैं। और अब हमारे बीच जिन्होंने पूरे रुद्रपुर शहर में युवाओं की प्रेरणा के स्रोत और जिनको तराई का शेर कहा जाता है, ऐसे मैं ऊर्जावान हमारे अभिभावक, हमारे आदरणीय श्री पृथ्वीराज बेड़ जी से मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियां बजाकर हम लोग बेड़ जी का स्वागत करें। अब बेड़ जी की कदम अब इस नगर निगम में पड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रुद्रपुर शहर की हवाएं बदलेंगी। तो मैं आदरणीय श्री पृथ्वीराज बेड़ जी को आमंत्रित करता हूं और जोरदार तालियां बजाकर तिलकराज बेहड़ जिंदाबाद, तिलकराज बेहड़ जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत मेयर के प्रत्याशी रुद्रपुर नगर निगम के मोहन खेड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित भाई पुष्कर जैन जी, सम्मानित मीना शर्मा जी और सभी वरिष्ठ नेता हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूं बिना नाम के, क्योंकि समय बहुत लगेगा। और विभिन्न वार्डों के पार्टी के सम्मानित पार्षदों के प्रत्याशी, पार्टी के बहुत ही एक से एक वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूर्वी पार्षद बैठे हैं, सभासद बैठे हैं जो पहले रहे हैं, और सामान्य साथियों, पत्रकार बंधुओं। कभी पुष्कर जैन जी कह रहे थे, इधर नारा लग रहा था तराई का शेर, मैंने कहा खाल उतरने को तैयार है। अब कहां के शेर रह गए, लोग तैयार बैठे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, उनके नेता, कि इनकी खाल बहुत अच्छी होती है, इनको उतारना है। तो पुष्कर जैन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि शेरों की खाल ही ड्राइंग रूम में लगती है, गीदड़ों की नहीं लगती है। चलो कम से कम शेर की खाल का सम्मान तो है देश के अंदर। बड़े बड़े देश के नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी हस्तियां शेर की खाल खरीदते हैं और बड़ी कीमत लगती है उसकी, बहुत बोली लगती है। और गीदड़ की खाल की कोई बोली नहीं लगती, चिंता मत करो। फॉरनर भी ले जाते हैं, जो बाबरा जी कह रहे हैं, विदेशों में भी जाती है। चलिए, जो जैसा करेगा बोलेगा वैसा वो भरेगा और भुगतेगा, 27 में भुगतेगा। चलिए, मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि चुनाव का डंका बज चुका है और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जब मुझे लगा कि पार्टी का प्रत्याशी हमारे जो लड़ रहे हैं इनको और मजबूती मिले, ये और तेजी से डटे चुनाव में, इनका मनोबल बढ़े, जनता इनका स्वागत करे, कांग्रेस को मजबूत करे, तो मैंने खुद भी चुनाव में उतरने का फैसला लिया कि मैं खुद सभासदों के लिए, पार्टी के लिए, मेयर के लिए वोट मांगने के लिए जाऊंगा। और मैंने प्रचार प्रारंभ भी कर दिया है, बिना किसी दबाव, बिना किसी कहे, बिना किसी के आग्रह के, क्योंकि पार्टी हमारी पार्टी है। हमको भी पार्टी ने यहां तक पहुंचाया है। बंद कमरे में रह के नहीं राजनीति कर सकते हम लोग। हम लोगों को अपने आप अंदर से हमारे होता है कि हम निकलें। आज देखो ना कितने लोग आए हैं, लगे कि हम सब कूदे मैदान में। अभी पुष्कर से कह रहा था, निकल पड़ो भाई, सब वार्डों में जाओ, जितने लोग हमारे बैठे हैं वरिष्ठ सबको बुलाओ, जो और नहीं आ रहे उनको भी बुलाओ, जिसकी जहां जरूरत है जिस वार्ड में उसका वहां उपयोग करो, कोई संकोच नहीं। इसलिए कि हमें ये चुनाव जीतना है, हर हालत में जीतना है। 15 साल से हम नगर पालिका निगम से हम बाहर हैं। 2 बार के निगम में हम बाहर हो गए, 4-4 हजार वोट से हारे। उससे पहले हम एक चुनाव हार चुके। तो हमें ये चुनाव जीतना है। शायद आपकी जब निगम बना या उससे पहले, तब नगर पालिका,
उसके बाद ठकरा लाए थे, निगम हो गया था ना, आपके बाद ही तो निगम हुआ। हाँ, तो 10 साल से हम नहीं है, 10 साल से और 13 साल से हमारा विधायक यहां पर नहीं है। 15 साल मान लो, 2 साल ही तो है ये, तो 15 साल हो जाएंगे विधायक नहीं है। अब कार्यकर्ता कितना परेशान होता है, बिना जनप्रतिनिधि के काम नहीं होते। तहसील, थाना दबाया जाता पार्टी के लोगों को, धमकाया जाता। अभी बता रहा विजय हरी कितना बड़ा मुकदमा लिखा दिया बच्चों के खिलाफ। अगर आज हमारी सरकार होती, हमारा मेयर होता, हमारा यहां पर विधायक होता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कांग्रेस के कार्यकर्ता को हाथ लगा दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो पीछे बैठे हैं लोग, सतवीर क्या नाम, हाँ इधर आओ, आगे आओ यार। पुराने लोग भी आए हैं जो पार्टी में हमेशा काम करते रहे। ऐसे लोग, मैं नाम लेकर इसलिए कह रहा हूं, एक का नाम लिया, बहुत लोग हैं यहां पर, निकलो। कोई शादी का कार्ड नहीं देने वाला। आप लोग सोचे ना कि शादी का कार्ड बटेगा, ये शादी पार्टी का शादी, सबको लगना है इसमें, क्योंकि इसमें सबकी जिम्मेदारी है। हो सकता है किसी की नाराजगी हो मन में, किसी के टिकट को लेकर हो। बहुत सीनियर लोग नाराज हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। परिमल भाई बहुत नाराज थे, मेरी कल भी बात हुई, परसों भी हुई, कि ट्रांजिट कैंप की टिकटों के बारे में मुझसे डिस्कस नहीं हुआ। सब हो सकता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर इनको हम दोहराने से हमारा अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हैं। पार्टी का जो फैसला, हमको उसको स्वीकार करना चाहिए और करना है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने स्वीकार किया, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा मेयर होगा तो हम जनता की सेवा कर सकेंगे। और हम कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को, आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करना चाहते हैं, 10 साल आपने उनको दे दिए, एक बार हमको भी तो देखो। हम खड़े नहीं उतरेंगे तो हम खुद आप अगली बार कह देंगे कि आप दूसरे को वोट दे दो। एक बार लाओ तो सही कांग्रेस को। कांग्रेस का काम है, इतिहास है विकास का, मेरा उठाकर देख लेना। कांग्रेस के समय मैंने यहां क्या क्या किया। 18 साल में खाली रुद्रपुर विधानसभा में 18 प्रोजेक्ट किए। अब बाढ़ छोड़ दो, किच्छा छोड़ दो, हल्द्वानी छोड़ दो, लाल कुआं छोड़ दो, बाहर के एरिया छोड़ दो, गदरपुर छोड़ दो। बाहर के इंटर कॉलेज कितने बनाए, कितने बनाए देखो। गदरपुर इंटर कॉलेज, दिनेशपुर, जयनगर, बड़ा हल्दू चौर, मोटा हल्दू, लाल कुआं, उसको छोड़ दो। अब रुद्रपुर का खाली आ जाओ, जो रुद्रपुर की विधानसभा की इच्छा भी अलग होगी। रुद्रपुर की, रुद्रपुर में सिटी क्लब, जवाहरलाल नेहरू, फाजलपुर में स्कूल, सिडकुल, क्या क्या नहीं है। जिला मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास, झील, 220 केवी के सब स्टेशन, झील बना दी। अच्छा, क्या मिला है अब ये बताओ आपको इस रुद्रपुर को। मैं आपको माध्यम जनता से पूछना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, क्या मिला है 13 साल में। हम ये नहीं जानते कौन विधायक था कौन नहीं, कल कौन है आज कौन है, पर भाजपा का विधायक तो होगा 13 साल। 10 साल पिछले, 3 साल अब से 2 साल और होने वाले हैं। क्या मिला इस रुद्रपुर को? मिला G20 के नाम पर पूरा बाजार का बाजार उजाड़ दिया। कहाँ है यहाँ अपने बैठे थे इंद्र जी, चले गए। देखो इधर आओ इंद्र जी, एक सरदार हमारे पास, वो भी पीछे छुप कर बैठा है। पूछो इससे, आत्मा रोती है, आत्मा रोती है। कारोबार उजाड़ दिया गया। एक ऐसे नहीं, कितने ही दुकानदार हैं, कितने ही दुकानदार। और दिया क्या जा रहा है, चेक पोस्ट दी जा रही है। आपने देखी है पुलिस विभाग की चेक पोस्ट, पुष्कर जी आपने देखी है वन विभाग की चेक पोस्ट, चेक पोस्ट बना दी गई है। वो उससे भी छोटे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको उपलब्धि बता रहे। ठीक कहा है मोहन खेड़ा जी ने, हमें मौका दे दो, 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया बिल जमीन के उनको मालिकाना हक देंगे। ठीक कहा, इनमें हिम्मत नहीं है। ये तो हर चीज में पैसा ढूंढते हैं, और कांग्रेस हर चीज में जनता का हित ढूंढती है। जनता का हित किसमें? अरे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, नजूल की नीति लेकर हम आए, आप प्रचार करो। हमने कहा
ट्रांजिट कैंप के अंदर भी जो जमीन है, चाहे विस्थापितों को दी गई जमीन है, चाहे कोई भी जमीन है, हम उसको भी अलॉटमेंट करेंगे। जहां जहां मार्केटें बन गई है, चाहे वह ट्रांजिट कैंप हो, चाहे और नजूल की भूमि और बचे हुए लोग हो, उन दुकानों को भी कमर्शियल रेट लेकर उनको भी दुकानों बनाने का पक्का मालिकाना हक दे। उस नीति को रोक दिया गया और आज तुम लोगों को ठग रहे हो। 2600 पट्टे, 2600 पट्टे, 2600 पट्टे। क्या है 2600 पट्टे? कर देना रजिस्ट्री, उसके लिए भी पैसा। कभी कहते हैं फ्री मिलेंगे, कौन दे रहा फ्री? क्यों नहीं होगी रजिस्ट्री आप तक? स्मार्ट मीटर लेके आ गए, बर्बादी का घर लेके आ गए। हर पार्षद अपने आप स्मार्ट मीटर का एक एक पोस्टर छपवाओ। मेयर साहब आप भी एक पोस्टर छपवाओ। अभी बहुत दिन पड़े चुनाव में, अभी तो 10 के बाद चुनाव आना है। हर वार्ड में छपवाओ, स्मार्ट मीटर लगाओ उसके ऊपर। ये स्मार्ट मीटर मैं जीतूंगा तो वार्ड में नहीं लगने दूंगा, ये हर वार्ड में लग जाना चाहिए 3 दिन के अंदर। क्या प्रत्याशी आप लोग लगाने को तैयार हो या नहीं हो? तैयार है। एक एक पोस्टर लगाइए, तैयार है। उस पर मोहन खेड़ा का लगाइए, अपना लगाइए, और जिसका लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है पार्टी के नेताओं का, पर आपका 2 का लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर उसके ऊपर काटो, उसको ऐसे क्रॉस करो। हमारे रहते ये नहीं लगने देगा, हमें जिताओ, हम नहीं लगने देंगे। और उसकी बर्बादी बताओ घर घर जाकर। आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको स्मार्ट मीटर चुनाव जिताएगा, आपको नजूल की भूमि का चुनाव आप जीतेंगे, लड़ेंगे और फिर दिलाना मालिकाना हक। अरे भ्रष्टाचार बगैर पैसे का कोई काम होता नहीं इस राज्य में, इस सरकार में कोई काम होता नहीं। छोटे छोटे लोग मकान नहीं बना सकते। प्राधिकरण का हमने विरोध किया था, प्राधिकरण नहीं चाहिए हमें। लगातार हमने कहा, आज आसपास के गांव के लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, बैठा है वहां धरने पर, मर रहा है किसान। किसान की कुछ सुनने वाला नहीं, उसको की कीमत फसल की मिल नहीं रही, एमएसपी मिल नहीं रही। कौन खुश है इस राज्य में? गरीब। बताओ मजदूरी करेगा या स्मार्ट मीटर लगाएगा? बिल कहां से देगा? समझाओ उनको। भ्रष्टाचार बगैर पैसे के कहीं काम नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, डेवलपमेंट नहीं। आप देख लो, कई ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। पार्टी का कार्यालय खुला है, चाहिए कार्यालय में जो सामान चाहिए बात दीजिए। पार्टी के लोग जहां मेरी जरूरत है मुझे बुलाइए, जहां महानगर अध्यक्ष को बुलाइए, जहां जिला अध्यक्ष की जरूरत जिला अध्यक्ष को बुलाइए, जहां मीना शर्मा की जरूरत है उनको मीना शर्मा, पुष्कर जैन की जहां जरूरत है पुष्कर जैन को बुलाइए, कुरैशी की जहां जरूरत है कुरैशी जी को बुलाइए, ठगराल जी की जहां जरूरत है ठगराल जी को बुजुर्ग बैठे बुलाइए। जिसको चाहे बुलाओ अपने वार्ड में, कोई बंदिश नहीं। हमें चुनाव जीतना है, जिसका जहां असर हो, जहां तिलकराज भैर की जरूरत हो, जिस वार्ड में जरूरत हो मैं जाने को तैयार हूं, रोड शो करने को तैयार हूं, कार्यालय जो कार्यालय खुलवाने को तैयार हूं। हाँ हरबंश जी बुजुर्ग कह दिए। नहीं, वो ठगराल जी भी जो हमारे को दुश्मन थोड़ी है। राजनीतिक विचारों की लड़ाई तो विचारों की है ना, व्यक्तिगत तो किसी से कोई लड़ाई है नहीं। मीना शर्मा जी को याद बहुत करते हैं अब उनको याद करना छोड़ दो आप। तो हमें ये लड़ाई लड़नी, आप लोग तैयार हो इस लड़ाई के लिए या नहीं? नए पुराने जितने बैठे हो ईमानदार से बताओ। ताना जी सारे लोग ईमानदारी से, स्मार्ट मीटर हमारा होगा मुद्दा। मैं बोलूंगा स्मार्ट मीटर नहीं लगेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर जाएंगे जनता के, नजूल को लेकर जाएंगे जनता के, कल्याणी नदी। अरे बहुत मामले हैं अपने अपने वार्डों में आपके, और शहर के तो बहुत ही सारे मामले हैं। अभी उतरने वाला बाईपास है, वहां के कोई दुकानदार तो चार नहीं, टीरी बाबू दिख रहे थे मुझे, टीरी। और कौन तुम्हारे इलाके का? संजय बाबू, तुम भी लीडर हो व्यापार मंडल के, तुम्हें भी अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी है जब दुकानें टूटेंगी। मैं टीवी उसमें देख रहा था बयान में कि कनाट प्लेस बनने वाला है। एक कनाट प्लेस तो बस अड्डे के सामने बन गया, एक बाईपास कनाट प्लेस बनने वाला है। तो आप देखो भाजपा के सपने, पहले बाजार पूरा टूट गया। यही लोग भाजपा के लोग शहर में जा रहे थे, घुमा रहे थे, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये टूटे ये टूटे ये टूटे। दो व्यापार मंडल, एक कह रहा है रोको रोको, एक कह रहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या होगा? प्राधिकरण ने नाश मार रखा, लूट का अड्डा बन चुका है।
हम कहते प्राधिकरण भगाओ। अब बहुत जल्दी हम इस चुनाव के बाद प्राधिकरण के खिलाफ एक मोर्चा खोलने वाले। आप लोग चुनाव लड़ ले, जीत ले, एक दिन 10,000 लोग प्राधिकरण का घेराव करेंगे। चारों तरफ से हम कितना रुद्रपुर, कदरपुर, चारों तरफ के लोग 100 बसें लगाएंगे हम प्राधिकरण घेरने के लिए। और प्राधिकरण हटाओ, तराई बचाओ, रुद्रपुर बचाओ, इच्छा बचाओ, ये नारा लगाने वाले। और इसकी अगुवाई करूंगा मैं, पार्टी के लोगों को बुलाऊंगा। प्राधिकरण रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, फिर हम जा रहे हैं छोड़ के उधम सिंह नगर, फिर इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाएंगे। प्राधिकरण के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। तैयार है आप लोग? नहीं? आपके वार्डों में कोई काम नहीं, सिर्फ प्राधिकरण के नक्शे, पैसा पैसा पैसा, प्राधिकरण का यही पैसा, जो जाए उसको पैसा, जिसको देखो पैसा, कोई छोटा सा घर बना रहा उसको पैसा। पर भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आती, उनके नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आती। ये क्या लूट मची है? पैसा पैसा, पुलिस को पैसा पैसा। ये लड़ाई बुरा हाल है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। एक हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। इस चुनाव को जीतना है, जहां जिसकी जरूरत पड़ी उसको बुलाओ। सारे पार्षद जीते जी, जिसके बाद हाथ का पंजा है वो जीते। पदाईपुरा में शायद हमने हाथ का पंजा नहीं दिया है, वहां कोई दूसरा लड़ रहा है, निर्दलीय भाटिया, वो भी आया था मेरे पास। तो ऐसे लोग जो पार्टी के समर्थन से लड़ रहे हैं उनको जिताइए, और जिनको हाथ का पंजा मिला उनको जिताइए। मोहन खेड़ा को अपना इस रुद्रपुर का मेयर बनाइए ताकि हम विकास करें। यही संदेशा देने के लिए मैंने आपको बुलाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी तिलंगाना पे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी तिलंगाना पे जिंदाबाद। देख सकते हैं हम लोग इस समय मौजूद हैं रुद्रपुर के जो पूर्व विधायक हैं तिलक राज बेहड़। उन्होंने आज कांग्रेस की जो बैठक करी है चुनावी माहौल में, उसमें आप लाइव तस्वीरों देख रहे हैं कि मोहन खेड़ा है जो कि कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं। लाइव तस्वीरों दिखा रहे हैं हम लोग इस समय। और चुनावी माहौल का जो दंगल है उसमें तिलक राज बेहड़ कूद चुके हैं। मैदान में आने से कहीं ना कहीं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से है को जिताया जाएगा। जी खड़ा जी, आज मीटिंग हुई है, महत्वपूर्ण मीटिंग, पूरे शहर से लोगों को बुलाया गया है, क्या क्या मुद्दे थे, क्या कहना है? देखिए, ये हमारे वरिष्ठ नेता तिलक राज बेहड़ जी ने ये मीटिंग बुलाई थी सबको मैसेज देने के लिए कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों को ही जिताया जाए। और इसके लिए मुद्दे हमारे ये थे, इन मुद्दों पे बात हुई। एक तो नजूल का मुद्दा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, और लोहिया मार्केट में जो दुकानें उजाड़ दी गई हैं उनको, उन व्यापारियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, इस तरह के सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अब सारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश से ये कहा है कि कांग्रेस को जिताएंगे इस बार। और इस बार आप देखिएगा ऐतिहासिक जीत होने वाली है कांग्रेस की। अधिकतम पार्षद जो है कांग्रेस के जीत कर पहुंचेंगे और कांग्रेस का ही मेयर बनकर आएगा। आप देखिएगा 25 तारीख में कांग्रेस का मेयर जीत कर पहुंचेगा। कांग्रेस का मेयर जीत के पहुंचेगा। मैंने तो बोल ही दिया यार, इतना बोल दिया। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में यहाँ तिलक राज बेहड़ के आवास पर आज एक कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं उनके माथे के पेच कसे गए हैं। लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप लोग इस समय। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा इस बैठक में नहीं है, क्या कारण है इसके बारे में हम जानेंगे। आपको एक बड़ी चीज देते हैं कि बैठक में चल रही है। सबसे बड़ी है, तस्वीरें आप बड़ी खबर दे रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको कि जो रुद्रपुर महानगर के अध्यक्ष जिताने के लिए वो यहाँ से नाराज रहे, कांग्रेस की नगर टीम नाराज रही। परवेज भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आज बेहड़ जी ने नगर के जितने भी कांग्रेसी हैं उनको बुलाया था और पार्षद और मेयर के पक्ष में मतदान की अपील करी है, क्या कहना चाहेंगे? बेहड़ जी के हमसे कितना दम दिखा है? देखो, आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश आ गया, नया जोश।
जैसे कि बिल्कुल एकदम इंसान नया बंदा जो होता है, जैसी शादी होती है इस तरीके से आज जोश आ गया एक नया। आज बेहड़ जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को ये आश्वासन दिया है कि जहां पे मेरी पार्टी की जरूरत होगी, मेरी जरूरत होगी पार्टी को, मैं वहां खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा हूं। और एक एक बंदा जो है बेहड़ जी के साथ है। आपने देखा होगा भीड़, आज देखो बेहड़ जी का जब भी आपने बेहड़ जी ने हमारे जब भी यहाँ पे मीटिंग की है तो भाई साहब हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आते हैं। और उसी पर से जब बेहड़ जी ने हमारे बोला, जो हमें दिशा निर्देश दिया है प्रीपेड मीटर का, हम प्रीपेड मीटर के खिलाफ जाएंगे। एक एक घर के अंदर हम प्रीपेड मीटर को बताएंगे कि ये प्रीपेड मीटर जो है ये गरीबों को खून चूसने वाला मीटर है। हम कल्याणी नदी के लिए जाएंगे, जो कल्याणी नदी के लोग जो घर तोड़ रहे हैं उस एक भी घर को नहीं तोड़ने देंगे। हमारा अगर मेयर बनता है तो पूरी नहर हमारी जो है ट्रांजिट कैंप से लेकर हर जगह पक्की होगी। तो मेरा सारे वार्ड वासियों से, 40 वार्ड वालों से निवेदन है, जहां जहां कल्याणी नदी आती है, आपको कसम है, जिसको आप मानते हो उसकी कसम है कि इस बार जो है भाई साहब भाजपा को सबक सिखाना है। और भाजपा को सबक आपने नहीं सिखाया तो भाई साहब ये हमें यहाँ से चलता बसा देंगे। क्या कहेंगे अपने वार्ड वासियों से, अपील क्या करेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों से यही कहूंगा कि एक एक वोट जो है कांग्रेस के पंजे पे आप लगाओ। और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसा आपको पता है कि हम जब नगर निगम के अंदर जाएंगे तो सबसे मेन मुद्दा हमारा यही होगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है नदी बनाओ, नदी को पक्का बना के प्रीपेड मीटर के मामले को लेके चलो। अध्यक्ष जी नहीं लगता है कि अब आपने कमर कस लिए कांग्रेस को जिताने की, क्या कहना है? देखिए, आज हमारे माननीय बेहड़ जी के निवास पर आज एक बैठक थी। बैठक में साथ साथ बेहड़ जी ने आज कुछ हम लोगों को अलग से टिप्स भी दी हैं। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी भी थे और उसके साथ साथ पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ मेयर प्रत्याशी भी थे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी थे, पदाधिकारी भी थे, कार्यकर्ता भी थे। तो आज उन लोगों को बेहड़ जी ने बताया कि किस तरह चुनाव लड़ना और लड़वाना है। मुझे लगता है अगले 3 दिन के अंदर देखिएगा आप रुद्रपुर शहर के अंदर बिल्कुल फिजा चेंज हो जाएगी। बेहड़ जी ने कहा कि जैसे स्मार्ट मीटर वाला मामला चल रहा है, स्मार्ट मीटर सच में एक बहुत बड़ा मामला है। आम आदमी देखो, महिलाएं, बुजुर्ग, गरीबों का अत्याचार होगा। जो स्मार्ट मीटर लगे अत्याचार होगा। उस स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोगों को, जनता को जागरूक करना है। हम लोगों को जो पट्टों के नाम पर जो बताया जा रहा है, फ्री होल्ड के नाम पर जो हमारा गुमराह कर रहा है, उसको बताना है। कल्याणी नदी पानी भर जाता है, बाढ़ आई, रुद्रपुर शहर के अंदर जल भरा होता है, सफाई है, बिजली की समस्या है, ये बहुत सारी समस्या है जो जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा। उसके लिए हम लोगों को एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग लगातार रोज एक मीटिंग भी रहा करेगी, एक वॉर रूम भी बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, खेड़ा जी ने एक बड़ी बात कही कि बेंडिंग जो बनना है वहाँ व्यापारियों को ले निःशुल्क दुकानें दी जाएंगी, इसके लिए क्या कहना है? देखिए, आज हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं खेड़ा जी ने, मोहनलाल खेड़ा जी ने आज ये घोषणा करी है कि वेंडिंग जोन में जो दुकानें बन रही हैं और जिन दुकानदारों को मिलेंगी वो फ्री देंगे। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है उनका। उन्होंने बता दिया कि रुद्रपुर शहर में कांग्रेस पार्टी हमारा फ्री दिलवाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गरीब, पौने 2 साल हो गए हैं, आज 23 मार्च 2023 को हमारे लोग उजाड़े गए थे, लोहिया मार्केट के लोग, आगे लोग उजाड़े गए थे, 150 से ज्यादा लोग हैं। तो अब तक ये कहा जा रहा 6 लाख और 8 लाख, आज मोहन खेड़ा जी ने कह दिया कि वो फ्री में दुकानें देंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं उन व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, आपके पेट में लात पड़ी थी, आपके घर के अंदर चिराग बुझाने का प्रयास किया गया था, आपके बुजुर्गों की दवाई कौन देगा, ये सब बहुत सारे प्रश्न थे। आज उसका जवाब मोहनलाल खेड़ा जी ने दे दिया है। मोहनलाल खेड़ा जी ने कहा ना मैं 6 लाख लूंगा, ना मैं 8 लाख लूंगा, मैं अगर मेयर बनूंगा तो फ्री दूंगा। तो ये ऐतिहासिक निर्णय है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय जुनेजा, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि निःशुल्क जो वेंडिंग जोन में दुकानें बनाई गई हैं वो दी जाएंगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो महापौर प्रत्याशी है उन्होंने अपील कर दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस समय रुद्रपुर के में आज तिलकराज बेहड़ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें सभी नगर कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो कहीं ना कहीं नदारत रहे। तो ऐसी तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ। मैं मन सिंह, जय हिंद, जय भारत।